क्या क्वेश्चन दिया था? सॉल्व करा आप? हाँ, कितना आंसर आया? 1.41 into 10 raised to minus 9 टेस्ला। डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है क्या? नहीं, बट इनवर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बाट सवाट लॉ लग जाएगा ना? हाँ, क्यों लगेगा? क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, है ना? तो 1 सेंटीमीटर जो है लेस देन तो 200 सेंटीमीटर है ना? हाँ, है ना? तो इसीलिए ये यहाँ पे आसानी से बाट सवाट लॉ लगा पाओगे। करंट का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ से नॉर्थ से ईस्ट? नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। अच्छा, साउथ से नॉर्थ है ना? इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। तो आपको कहाँ पे फाइंड आउट करना था? नॉर्थ ईस्ट। मतलब यहाँ पे कहीं बीच में एकदम फाइंड आउट करना तो होगा। कितना एंगल 45, लिया था? एंगल बिटवीन डीएल एंड आर के बीच का एंगल 45। 45 डिग्री, करेक्ट है। तो यहाँ आंसर जो होगा इसका 1.4 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। टेस्ला। ठीक है, चलिए हाँ, और क्वेश्चन आपको देते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। सॉल्व करो, दिख रहा है तो? हाँ, ठीक है। अच्छा, आप जो है सैटरडे को पेपर दे पाओगे? पेपर मैंने रिलीज किया, पहुंच गया आपके पास पेपर सॉल्यूशन? ठीक है, चेक कर लिया ना आपने? हाँ, आपको ऑप्शन देके लिखना चाहिए ना, दिक्कत हुआ कितना पेपर चेक करने में। ऑप्शन देके तो लिखना चाहिए ना, एटलीस्ट ऑप्शन तो वहाँ ऑप्शन लिख दो कि फलाना ऑप्शन करेक्ट है, अंडरलाइन कर दिया करो। ओके। ठीक है, ऐसे बिना ऑप्शन खाली आंसर लिख दिए तो दिक्कत हो रही थी। तो आप नेक्स्ट बार से जब भी पेपर रहेगा ना, एटलीस्ट जो भी ए बी सी आंसर है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व, जो भी आप मटेरियल लिखे, तो यहाँ पे आंसर मान लो ए है तो इसको ऐसे सर्कल मार दीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो ऐसे। हाँ, तो आप सैटरडे को पेपर दे पाओगे क्या? हाँ, कब दे पाओगे? 12 टू, एक्चुअली 10 से 12 को मेरा पेपर है, तो 12 से 2 दे पाओगे? हाँ। ठीक ठीक। और मैंने, अच्छा, डीपीपी भेजा है क्या आपको कैपेसिटर पे? नहीं। ठीक है, मैं भेज देता हूँ।
4 into 10 raised to minus 8 Tesla. और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन किधर होगा? Direction inwards. नहीं, इन्वर्ट तो नहीं होगा। एन एलिमेंट dxi is placed at the origin, ठीक है, origin पे प्लेस्ड है एलिमेंट, तो ये एलिमेंट तुम्हारा origin पे प्लेस्ड है। dxi cap carries a large current 10 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द y एक्सिस? तो आप देखो dl का जो डायरेक्शन होगा इधर हो जाएगा ना, एंड यहाँ पे फाइंड आउट करोगे पॉइंट P पे आप y एक्सिस पे, तो dl क्रॉस r होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, dl क्रॉस r का डायरेक्शन ऊपर चला जाएगा ना, तो हाँ dl से r आउटवर्ड आ रहा है ना, हाँ तो आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। आउटवर्ड मतलब प्लस के कैप, डिस्प्ले का आउटवर्ड। हॉरिजॉन्टल साइड हम लोग लेते हैं आई कैप, लेफ्ट साइड लेते हैं माइनस आई कैप, ऊपर लेते हैं जे कैप, नीचे लेते हैं माइनस जे कैप, एंड डिस्प्ले का अंदर लेते हैं माइनस के कैप, ठीक है। डिस्प्ले का बाहर लेते हैं प्लस के कैप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। देखिए ये पॉइंट बी पे यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ये दे रखा है, करंट ऊपर डायरेक्शन में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर फ्रॉम रॉड है, पॉइंट पी का डिस्टेंस पी से तुम परपेंडिकुलर मारे हो, ओके। ये अल्फा है परपेंडिकुलर से अपर एक्सट्रीम का एंगल, ये बीटा है परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम का एंगल, ठीक है, ये बीटा। नाउ तो वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ एट पॉइंट पी। क्या करना होगा? वाट से वाट लगाना होगा ना, हाँ तो वाट से वाट लगाना है तो एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे कट आउट करना होगा, जो कि एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस का है, ठीक है। हाँ। तो इस dx थिकनेस के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए। तो आर dl का dx का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dx एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ
आर, ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन हो जाएगा, आर का डायरेक्शन। सपोज करो ये वाला जो एंगल लिया है हम लोगों ने, छोटे वाले एंगल को थीटा ले लो, ये वाले छोटे वाले एंगल को थीटा ले लो, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी देखो थीटा होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो डी एक्स का डायरेक्शन ऊपर है एंड आर का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 प्लस थीटा। ठीक है, हाँ चलिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx at p is dp, and this db is equal to mu naught I by 4 pi dx cross r डिवाइडेड बाई r का क्यूब, लिख सकते हैं, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एक्स इंटू आर इंटू साइन 90 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो वी कैन राइट इट एज कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, देखो एक आर से एक आर उड़ गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, क्या अपन tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं, हाँ इज इक्वल टू ए tan थीटा हो जाएगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, हाँ एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बाई आर, दोनों हाँ तरफ स्क्वायर कर दो तो ये लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए बाई आर का स्क्वायर। ओके, इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग। चलिए, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एक्स की जगह वैल्यू डालिए, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, R square। दोनों ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं हम लोग। हाँ तो ये वाला पोर्शन देखो, इसको कॉस लिख पाएंगे, cos कॉस स्क्वायर थीटा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए cos कॉस थीटा इंटू डी थीटा, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, कॉस का इंटीग्रेट करोगे, देखिए स्ट्रिप हम लोगों ने परपेंडिकुलर से ऊपर कट किया है, तो परपेंडिकुलर से नीचे का एंगल को माइनस minus लेना, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा, plus ये तुम्हारा बी नेट हो जाएगा, एंड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, क्या है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन sin theta साइन थीटा, लिमिट पुट कर दो, माइनस बीटा से प्लस अल्फा, alpha म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस plus साइन, sin theta है ना, क्योंकि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, minus sin x। हाँ वो उसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ बी नेट की वैल्यू, ये तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी, अल्फा क्या हो गया,
एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड अपर एक्सट्रीम। ठीक है। एंड बीटा क्या हो गया? एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड लोअर एक्सट्रीम। ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ई टू डॉट। सर पहले वाला बोर्ड दिखा सकते हो क्या? वो कैसे? ये भी हो गया बोट्टू। एक मिनट। लिख लिया सर। लिखिए क्वेश्चन।
देखो डायरेक्शन तो फाइंड करना ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है ना। हाँ। प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखो तो डायरेक्शन के लिए सारे रूल मैंने सिखा दिए। पहले स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी सिखा दिया आपको। यहाँ पे स्ट्रेट वायर के लिए देखा जाए तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इनवर्स। इनवर्ड है ना। राइट हैंड थंब रूल से लगाओगे तो इनवर्ड आ जाएगा आपको। ठीक है। तो अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। डायरेक्शन ऑलरेडी सिखा चुका है आपको। 2 × 10⁻⁸ Tesla. 2 × 10⁻⁸ टेस्ला। हाँ। ठीक है, करेक्ट। डायरेक्शन इनवर्स। इनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आईटी आस्क्ड है क्वेश्चन है। 2019 में आया हुआ है। एक सेकंड।
1.5 into 10 raised to minus 9. 1.5 इंटू 10 raised to minus 9. नहीं, इनकरेक्ट हो गया। आप देखो एंगल कितना लिए हो, ये वाला एंगल 37. था बीटा 37, ठीक है, क्योंकि ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। 3 होगा। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू 37 डिग्री। हाँ। चलिए ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन 37 इंटू 2। 2. हाँ। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻7। minus 7. आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। 5. ए की वैल्यू कितनी है, 0.04 meter. 4 × 10⁻² का स्क्वायर, हाँ। है ना, सॉरी स्क्वायर की दिया। स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, 37 कितना हो जाएगा, 3/5। 6/5. हाँ। 3/4/5 ना। हाँ। हाँ, तो फिर 9 कैसे आ जाएगा, 5 से 5 उड़ जाएगा, 6/4 × 10⁻5 आएगा ना। वन 1.5 × 10⁻5 कैसे आएगा। 3/2. हाँ, हाँ। एंड डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक। Direction outwards. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बताइए।
4/5 into 10 raised to minus 7 into I by R. बीटा तो 0 ले लेंगे ना। हाँ, tan 53 कितना हो जाएगा? 4/5. 4/5 इंटू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट। ठीक है। Two mu naught I upon pi a. इनकरेक्ट। आप अगर एक वायर के लिए देखो, किसी एक वायर ए बी सी डी, पहले ए बी के लिए देख लेते हैं। तो ए बी के लिए अगर देखा जाए, 2 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप क्या लोगे? root 2 mu naught I by pi a है क्या? टू म्यू नॉट I upon pi by a. नहीं, थोड़ा मिस्टेक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 होगा। ये वाला एंगल कितना लिए हो? 45। 45. ये भी 45। हाँ,
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टू ए बी पोर्शन ऑफ वायर के लिए क्या है? Outwards. आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी पोर्शन ऑफ वायर हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई A/2 साइन 45 × 2। 2. ठीक है, ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई A 1/√2 × 2। 2. ये 2 से ये 2 उड़ गया, म्यू नॉट आई बाई √2 पाई A। अब देखो ये एक वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डीसी वायर के लिए देखा जाए, सीडी वायर के लिए देखा जाए, डीए वायर के लिए देखा जाए, तो तीन अदर देन चारों वायर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड देखो आउटवर्ड ही आ रहा है, एंड उनकी वैल्यू भी सेम होगी बिकॉज दे आर सिमेट्रिकल, है ना। जैसे ए बी है वैसे ही बी सी है, वैसे ही सी डी है, वैसे ही डी ए है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी ए। ठीक है, तो बी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी नेट की वैल्यू हो जाएगी 4 × मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए But, बी, तो 4 × म्यू नॉट आई बाई √2 पाई ए। अगर इसको रेशनलाइज कर दो आप, तो ये कटेगा, ये 2 आ जाएगा, 2 √2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। ये बी नेट की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। क्या बात समझ में आई है? कहाँ गलती हुई? मैंने न्यूमरेटर में और एक 2 ले लिया। और एक 2, हाँ, मतलब A/2 नहीं लिया फिर ना आपने? A/2 नहीं लिया होगा ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ एल है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। टेस्ट का आ गया आपके पास मैसेज? नहीं आया।
9/2 mu naught into I upon L. डायरेक्शन Direction outwards. आउटवर्ड। हाँ, ठीक। 9/2 म्यू नॉट आई बाई 2 L पाई एल ना। by L. हाँ. आउटवर्ड। नेक्स्ट टर्म, if point P point P is outside the line of wire, पॉइंट पी के आउटसाइड द लाइन ऑफ वायर, मतलब पॉइंट पी कहीं यहाँ पे, लाइन के वायर में नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे, वायर को स्ट्रेच कर लो, स्ट्रेच कर लो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये है, ठीक है, वो उसको चेंज नहीं करना, वो अभी भी वही लेना है ना। एंड ये एंगल आप लोगे अल्फा, एंड बीटा क्या लोगे आप, बीटा मैंने बीटा के लिए बताया था, जो एंगल होगा परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम ना, तो या तो बीटा आप ऐसे लो माइनस बीटा, या फिर ये ऐसे लो, ये ऐसे लो 360 Minus माइनस alpha beta. ठीक है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई शाइन, अल्फा तो अल्फा ले लेंगे, अगर आप शाइन माइनस बीटा लो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। और क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन 360 डिग्री माइनस बीटा। 360 माइनस बीटा, ये भी कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है तुम्हारा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये हो Negative. जाएगा माइनस साइन, सेम थिंग है। ये मेथड 1 लिख लो, ये मेथड 2 लिख लो, ये मेथड 2 लिख लो, आपको जैसे लेना है वैसे ले लो, है ना। 360 माइनस अल्फा लेना है ले लो, 360 माइनस बीटा और माइनस बीटा, ये तो जो लेना है ले लो, आंसर यही आएगा, है ना। अल्फा एंड बीटा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मेजर्ड होगा, परपेंडिकुलर से। अल्फा एंड बीटा आर measured in
अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम परपेंडिकुलर। हो गया सर। फाइंड आउट करो। म्यू नॉट आई इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 8 पाई ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या लिया है? ए वैल्यू क्या ली है कि एक ही वैल्यू क्या ली है? ये थोड़ी हो ना यहाँ गिवन है, यहाँ तो आपको डी गिवन है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? अच्छा वो डी है। बी से पी का डिस्टेंस डी आपको गिवन है। ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना गिवन है, तो फाइंड आउट करना होगा। ए का वैल्यू D√3/2। ठीक है, डी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा ना, हाँ। डी इंटू √3/। अल्फा की वैल्यू कितना लिए हो? अल्फा 90 बीटा -30। ठीक है, बाकी तो आपको सॉल्व ही करना है। हाँ। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू √3/t साइन 90 माइनस साइन 30।
तो सॉल्व करके आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए स्पेशल केस में। ठीक है, पहला v ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर रहेगा दोनों साइड, तो इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 90। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 0 जीरो क्यों होगा? नहीं, मतलब साइन 90 1 माइनस साइन 90 जीरो होता है, नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा? म्यू ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट म्यू वायर। नॉट आई बाय 4 बाय ए। हम्म यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 90 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा। 0 थर्ड नंबर, मैग्नेटिक तीसरा है बी ऑन द एक्सिस ऑफ वायर। ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो ये वायर है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इसके एक्सिस पे यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी पे। तो इस पॉइंट के लिए आप देखो, किसी भी पोर्शन के लिए अगर आप देखोगे तो dx का डायरेक्शन ये है, r का भी डायरेक्शन यही होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री। 0 तो बायट सबार्ट लॉ से अगर देखा जाए तो dv एट p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा ना, 0 साइन 0 0 हो जाएगा। हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट p की वैल्यू 0 हो गया। 0 तो आप किसी भी पॉइंट पे आओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी?
0. सारी जगह पे मैग्नेटिक की वैल्यू to be on the axis of wire is always 0. नोट डाउन कर लो। हो गया सर। ठीक है, लिख लिया। हाँ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन। फाइंड आउट करो। अरे 10 मिनट बाद जाएंगे।
क्या नहीं आया? mu naught I upon 4 pi a. करेक्ट डायरेक्शन Direction inwards. करेक्ट। अगर इस वायर के लिए देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड जीरो Zero. हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फील्ड हाँ. एक्सिस पर नहीं कर रहा है। और ये वाला जो है सेमी इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 4 pi पाई। a. डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है। Inward. फाइंड आउट करो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट टू पे। Mu naught I 2 pi R1 plus R2. ओवरऑल डायरेक्शन Inwards. ओवरऑल डायरेक्शन कैन यू फाइंड आउट? अगर R1 ग्रेटर देन R2 है या R2 ग्रेटर देन R1 मेंशन हो तभी बता पाओगे ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सॉरी सॉरी, एक्चुअली दोनों का डायरेक्शन तो इनवर्ड आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है। R1 और R2 पे भी डिपेंड करता है क्या डायरेक्शन? अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करा देता उस पर डिपेंड करेगा। अगर करंट का डायरेक्शन अगर सेम रख दिया तो डिपेंड नहीं करेगा, हाँ. है ना। तो ओवरऑल डायरेक्शन तो इनवर्ड ही हुआ ना। अगर इसी क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन सेम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप फिर R1 R2 पे डिपेंड नहीं करेगा कि इनवर्ड डोमिनेट करेगा कि आउटवर्ड डोमिनेट करेगा, हाँ. है ना। जैसे कर ही लो, करवा ही देते हैं। ठीक है, छोड़ो। समझ गया ना आप? हाँ. जिसका डिस्टेंस बड़ा होगा उसका डायरेक्शन होगा ना? उसका डायरेक्शन नहीं होगा ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जिसका डिस्टेंस छोटा होगा उसका का उसका डोमिनेट करेगा ना। फिर आएगा आगे, क्वेश्चन आएगा वैसे।
2 mu naught I upon 4 pi a. ठीक। अभी कितना होगा? इनवर्ड होगा। नहीं। क्या इसमें सोचना पड़ रहा है? बोल दिया ना सर। इनकरेक्ट है। करंट का डायरेक्शन तो देखो। अगर इसको फर्स्ट वायर माना, इसको सेकंड वायर माना, ठीक है, इसको थर्ड वायर माना, इसको फोर्थ वायर माना, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड वाला वायर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ वाला वायर इज इक्वल टू 0। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वाला वायर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 4 pi ए। आउटवर्ड या इनवर्ड? inwards. इनवर्ड होगा। देखो तो जरा राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से आउटवर्ड आ रहा है, या Outwards. फिर राइट हैंड थंब रूल से, या राइट हैंड रूल लगाइए। राइट हैंड रूल से देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो आउटवर्ड आ रहा है, Outward. तो रूल से देखिए, तो इनवर्ड कैसे बोल दिए? आउटवर्ड आ रहा है। और B2 की वैल्यू कितनी हो रही है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, क्या है वो? इनवर्ड है। Inward.
दे विल कैंसिल आउट ईच अदर ना. हाँ. B2 minus B1 that will be 0. ठीक है. क्या ये बात समझ में आई है? हाँ. 3,4 है ना पॉइंट P. नहीं हुआ. हो गया सर. कितनी आई वैल्यू? 5 nu naught upon 4 pi. अगर ये वायर फर्स्ट ले लो, ये वायर सेकंड ले लो, तो फर्स्ट वाला वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आया है?
mu naught upon 4 pi. और पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 आया और I का वैल्यू भी 4 ही है. फोर इंटू फोर ना. हाँ, mu naught upon 4 pi. डायरेक्शन इनवर्ड हो गया हाँ, है ना. तो ये तुम्हारा म्यू नॉट बाई 4 पाई इनवर्ड हो गया. ठीक है. बी टू का वैल्यू अगर देखा जाए तो दैट विल बी mu naught into 12 upon 4 pi into 3. मतलब mu naught upon pi. ये भी इनवर्ड हो जाएगा हाँ, इनवर्ड बाई पाई. ठीक है. तो दोनों को अगर सम किया जाए बी नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 mu naught upon 4 pi. ओवरऑल डायरेक्शन. Inward. करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट हम वन सेकंड. फाइंड आउट करो पॉइंट बी पे.
क्या हो रहा है? चलिए बता दूं क्या? हाँ सर। देखिए, आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो ना? ठीक है, हाँ ये भी थीटा हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, वहां से परपेंडिकुलर मारोगे ना? हाँ ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, या एक सेकेंड, हाँ ठीक है, आर साइन थीटा, है ना? ये तुम्हारा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर ये सिर्फ फर्स्ट वायर के लिए देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वाला वायर के लिए, है ना? फर्स्ट वाला वायर के लिए, ड्यू टू फर्स्ट वाला वायर, अल्फा का वैल्यू कितना लिखोगे आप? परपेंडिकुलर से अपर एक्सट्रीम, वो तो इनफाइनाइट वायर है ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। 90। और बीटा का वैल्यू क्या लोगे? परपेंडिकुलर से लोअर एक्सट्रीम, तो -90 माइनस थीटा। यही वाला एंगल लोगे ना? -9। हाँ यानी ये माइनस। अपर एक्सट्रीम। हाँ तो हो गया, समझ गए? हाँ सिमिलरली अगर अदर वायर के लिए देखा जाए तो भी तो वही कहानी बनेगी। अदर वाला वायर इसके लिए भी तो वही है, ये भी तो थीटा हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो जाएगा, आर साइन थीटा। देख लीजिए, हाँ ड्यू टू सेकंड वाला वायर भी सेम ही होगा, ड्यू टू अल्फा का वैल्यू क्या ले लोगे आप? तो 90 डिग्री होगा। बीटा का वैल्यू -90 माइनस थीटा। -90 माइनस, और मैग्नेटिक फील्ड नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0I/4 पाई आर साइन थीटा इंटू साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वो कॉस हो जाएगा ना। कॉस। साइन थीटा 91 हो जाएगा, एंड ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये होगा तुम्हारा बी नेट की वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई है? हाँ
एंड इंटू टू से नहीं दो मल्टीप्लाई बार। कर रहा हूँ, हाँ। इंटू टू तो आ गया। नोट डाउन कर लो। तो क्या सर? है ना, ये करंट कैरिंग वायर है, डिस्प्ले का अंदर है, ये डिस्प्ले का बाहर है, ठीक है। करंट डिस्प्ले का अंदर है, डिस्प्ले का बाहर चल रहा है। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो। ये क्या तुम्हारा करंट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। दोनों इनफाइनाइट लेंथ का है। क्या पल्ले पड़ रहा है, कैसे करना है? हाँ सर। Okay.
कैसे कर रहे हो? वो पी और आई के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। कर रही हूँ। कितना? 2a। ठीक है। फिर तो p1 और p2 दोनों का वैल्यू सेम ही आया, न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ठीक है। फिर सर वो डायरेक्शन वाला समझ में नहीं आ रहा। डायरेक्शन कौन सा रूल लगा रहे हो डायरेक्शन के लिए? राइट हैंड थंब रूल से नहीं हुआ, तो अभी राइट हैंड रूल से ट्राई करना। क्यों राइट हैंड थंब रूल से क्यों नहीं होगा? करंट के अलोंग रखो ना थंब को। पॉइंट पी को ऐसे रखोगे ना, इसको हम लोग किधर खोलते हैं? जहां पे निकालना होता है मैग्नेटिक फील्ड। पहले थंब को करंट के अलोंग रखिए डिस्प्ले का बाहर, ये वाला फर्स्ट वाला वायर, लेफ्ट साइड वाला वायर के लिए। एंड इस वाला पाम को उधर रखना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसका कर्ल ऑफ रोटेशन किधर है? देखो थोड़ा ऊपर है, ऊपर है। ठीक है। इसका फेस जिधर होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर पॉइंट करता है, इसके परपेंडिकुलर। इसका फेस जिधर होता है, क्योंकि कर्ल ऑफ रोटेशन उधर ही है। तो राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, अगर इसको फर्स्ट वाला वायर ले ले, इसको सेकंड वाला वायर ले ले, तो B1 का ये डायरेक्शन हाँ है ना? हाँ। b2 का एंड ये वाला एंगल कितना आया है आपका? कितना एंगल है ये? 60 डिग्री। 60। ये 30 हो जाएगा। हाँ ये 90 हो जाएगा। हाँ एंड ये 30 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। और अगर राइट हैंड रूल से भी देखा जाए तो DL का डायरेक्शन तो डिस्प्ले का बाहर होगा ना। बाहर रखो। पाम को किधर खोलोगे? आर के लॉन्ग। आर किधर जाएगा? इधर जाएगा ना आर। आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। हाँ खोलो ऐसे। देखो थंब कितना एंगल पे नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं आ रहा है। आ तो रहा है ये थंब। देखो यही डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे कर रहे हो? करके दिखाओ। मेरा मिरर इमेज दिखता है क्या आपको? हाँ। एक्चुअल इमेज नहीं दिखता है? नहीं, मिरर दिखता है। मैं सेटिंग करता हूँ। छोड़ो। आप राइट हैंड का फोर फिंगर को डिस्प्ले का बाहर रखिए, रखिए। डिस्प्ले का बाहर रखना होगा, टुवर्ड्स द डिस्प्ले का बाहर, हाँ या घुमा के रखना होगा। एंड आर को मतलब ये वाला पाम को आर के लॉन्ग खोलिए, थोड़ा एंगल पे खोलो। हाँ, ये वाले साइड का। तो वही डायरेक्शन में ना B1 दिखाया आपको। हाँ तो आ गया। आप तो राइट हैंड रूल से भी आ गया। आप सेकंड वाला वायर के लिए देखो। अगर आप ये भी करोगे राइट हैंड थंब रूल से, तो डिस्प्ले के अंदर डालो मैं इसको। एंड इसका देखो किधर है, फेसिंग किधर है। जिधर फेस कर रहा है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन उधर ही होगा। ठीक है। हाँ तो इसके लिए भी देखो तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इधर आएगा। एंड दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम ही है, अलग है नहीं। ये भी तुम्हारा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 हो जाएगा, एंड ये 60 हो जाएगा। है ना? तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो नॉर्मल एडिशन नहीं होगा, इसको वेक्टर में तोड़ना होगा। एक इधर तोड़ोगे बी कॉस बी और साइन 60, बी साइन 60। एक इधर ब्रेक होगा बी साइन 60, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। एंड ऊपर में दो ठो ब्रेक होगा, 2B कॉस
60 डिग्री, 60. है ना। तो बी नेट की वैल्यू हो जाएगी 2b cos 60 डिग्री, 2 इंटू बी cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 1 by 2. 2 से 2 उड़ जाएगा, बी बी की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू 2 है, Into 2 है. सॉरी सॉरी 2 पाई होगा ना, इनफाइनाइट बार है ना, हाँ, तो 4 by म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी बी नेट की, जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी नेट। क्या ये बात समझ में आई है? एंड इसका डायरेक्शन देखा जाए तो क्या होगा, जे कैप, ऊपर. है ना। हाँ. नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप या सर्कुलर आर्क। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्या करना है, बाट सपाटला लगाना होगा ना, एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर ले, डीएल का डायरेक्शन इधर होगा एंड आर का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर, है ना। ये तुम्हारा आर का डायरेक्शन होगा, इसका रेडियस सपोज करो आर आपको गिवन है, तो बी ड्यू टू डीएल एट ओ इज डीबी, लेट बी ड्यू टू डीएल एट ओ इज डीबी, तो डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ठीक है। तो डीबी विल बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर डीएल इंटू आर इंटू साइन कितना, साइन कितना लेंगे, डीएल एंड आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, कहीं पे भी देख लो 90 डिग्री होगी, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल इंटू एक आर से एक आर उड़ जाएगा, डीएल बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, इसकी वेक्टर फॉर्म में टूटेगा तो आर हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड फॉर्म में टूटेगा तो कैपिटल आर हो जाएगा ना, यानी आर क्यूब रहेगा, ठीक है। हाँ. तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी बी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो जो जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये डीएल का ही इंटीग्रेशन बेसिकली वी हैव टू डू, ओके। तो डीएल का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे, 0 से 0 टू से पाई आर, 60. हाँ. डीएल का रेस्पेक्ट में मतलब आर के लेंथ का रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो जितना लेंथ ऑफ द लूप होगा उसी का रेस्पेक्ट में करेंगे, उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मारना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर डीएल का इंटीग्रेशन एल 0 से 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 आर। नोट डाउन कर लो, प्रीवियस बोर्ड नोट डाउन करे हो, हाँ. ठीक।
हो गया सर। ठीक। अगर देखिए इसी कॉइल का n टर्न रहे, यहाँ पे तो लूप का एक ही टर्न है ना, हाँ अगर n टर्न रहे, इफ कॉइल हैज n टर्न्स, n टर्न्स मतलब समझे? हाँ, मतलब राउंड गोल ये सर्कुलर कॉइल ही रहेगा, एंड बेसिकली वी आर सोलेनॉइड। फाइंडिंग द सेंटर पे ही मैग्नेटिक फील्ड, एक से ज्यादा टर्न रहेगा यहाँ पे, टर्न पे टर्न ऐसे लपेटा रहेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, एन टर्न रहेगा। ठीक है, तो एन टर्न है तो सारा टर्न पे तो करंट की वैल्यू आई होगी ना, हाँ करंट ऑन ईच टर्न इज इक्वल टू आई, सारे टर्न पे करंट है, एंड सारे टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो बी ड्यू टू वन लूप अगर देखा जाए तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई, अगर इसका डिस्टेंस ए ले लो, रेडियस ए ले लो, म्यू नॉट आई बाई 2a हो जाएगा, एंड बी ड्यू टू एन टर्न कितना हो जाएगा, n टाइम्स म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू, ठीक है, ये बचा तो सारा तुमको एन से मल्टीप्लाई करना होगा। लिख लीजिए इसको। हो गया सर। अच्छा, सॉल्व करो। इसको आप घर से करके लाइएगा, ओके? ओके सर। मैसेज चला गया टेस्ट का? हाँ